हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। अगर आप इस बार पीजीटी एस्टेट हिस्ट्री का देना चाहते हैं और उसको एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में आने वाला क्या है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम भी दे देते हैं। कई बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। इसकी जो पास होने का जो रेशो है वो बहुत कम है। कई बार तो ये 2% तक पे रुक जाता है, कई बार 4 to 5% ये एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये नेट से कम एग्ज़ाम नहीं है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आने वाला क्या है। जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है पीजीटी का, उसमें जो मेनली 60 नंबर का जो है वो सब्जेक्ट आता है। 60 नंबर का क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारा 150 नंबर में से 60 नंबर सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले जो हमारा कोर एरिया है वो हमारा सब्जेक्ट है। अगर हमारा जब तक हमारा सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट के लिए हमें सबसे पहले हमें जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी हैं उन बुक्स को पढ़ना है। वो बुक जब तक आपकी टिप पर नहीं होंगी तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जाकर 9वीं से लेकर 12वीं तक की बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है। एकेडमिक जोन जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, इसके जो सिलेक्टिव नोट्स हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो सिलेक्टिव बिल्कुल जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं, है ना, वो मैंने वहाँ पर डाले हैं। उनका बहुत मिनिमम चार्ज है, उसको पे करके आप इसको देख सकते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के वही पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ इसमें मैंने और चीज़ डाली है। वो क्या डाली है, उसमें आपको चाइल्ड पेडागोजी भी आपको उन नोट्स में मिलेगी, वो भी आपका काम आसान करेगी। और साथ में कोशिश ये भी है कि कुछ हम एमसीक्यू भी इसमें डालेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, सबसे हमने जब सब्जेक्ट की तैयारी कर लिया तो हमारा हाफ गेम तो हम जीत लेते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड पेडागोजी। मैंने चाइल्ड पेडागोजी को भी इसमें मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि 30 मार्क्स 30 नंबर की चाइल्ड पेडागोजी आएगी। जब तक ये दोनों सेक्शन हमारे मजबूत नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इन 90 नंबर में से हमें ये मान के चलना चाहिए कि 75 to 80 नंबर्स आने चाहिए। 75 to 80 नंबर हमें यहीं से ले लेने हैं। हमारा एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो अगर करना है तो 75 से लेकर 80 नंबर तक हमें इन दो पोर्शन से ही आना चाहिए, सब्जेक्ट से और चाइल्ड पेडागोजी से। इसीलिए मैंने एकेडमिक जोन में आपके लिए गिफ्ट है ये। इसको ये मत समझना कि इसके ऊपर हम कुछ वो कर रहे हैं, ये आपके लिए गिफ्ट है। 9वीं से लेकर 12वीं तक अगर आप वहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी के वही सेक्शन हमने लगाए हैं, पीडीएफ है वो बिल्कुल, जिससे आपको अपने सेल्फ नोट्स लिख लेने हैं। उनके मेन पॉइंट है वो, उनको ही आप पूरा लिख लो और उनको याद कर लो। उससे बाहर आएगा नहीं कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। और साथ ही साथ हमने चाइल्ड पेडागोजी के भी, जो कि हमारे खुद के नोट्स नहीं है, वो मैं ये सीधा बोलता हूँ, वो किसी फ्रेंड के लिखे या किसी दोस्त के लिखे नोट्स हैं जो बहुत अच्छे हमें अच्छे लगे। देखिए, मैं कोई बुक रिकमेंड करता हूँ, आप वो बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, वो हमारी लिखी हुई बुक नहीं है, लेकिन हमें जो अच्छी लगती है हम वही रिकमेंड करते हैं। वो नोट्स भी हमने वहीं पर वही रिकमेंड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से काफ़ी कुछ आएगा सीधा सीधा। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये 90 मार्क्स हो गए। उसके बाद हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमारे दो लैंग्वेज से 15 और 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर का आएगा हमारा हिंदी से। हिंदी में हमें 15 में से कम भी 12 नंबर लेकर आने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। 10 तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर हम वहाँ से 80 लेके आते हैं, 10 यहाँ से ले आते हैं, तो हमारा रिजल्ट तो 90 तो हमारा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई बार रह जाती है। उसके बाद इंग्लिश, कई जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनकी परेशानी होती है कि इंग्लिश उनका कमज़ोर होता है। ये मेरे साथ भी था। तो 15 में से हमें सोचना चाहिए कि 7 से 8 नंबर वो हम वहाँ भी लेंगे। उसके लिए भी हमें बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। सेलेक्टिव चीज़ें हमें जैसे वर्ब करने हैं, टेंस के ऊपर पूरा ध्यान दे लें, क्योंकि इसमें कॉमनली एरर आएंगे। एक कंप्रीहेंशन आएगा, एक आर्टिकल आएंगे, एक प्रीपोजिशन आएंगे। तो इस तरह के वहाँ पर आते हैं। तो कम से कम टेंस पे पूरा ध्यान देंगे। और टेंसेस से ही हमें ज़्यादातर वहाँ पर डील होता है, आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोजिशन और एक कंप्रीहेंशन। इस सेक्शन से आप 7 से 8 नंबर ले सकते हैं।
तो ये कितने नंबर का हो गया, 120 नंबर का हो गया। अब रहता है 30 नंबर का। 30 नंबर में हमें 10 नंबर का हरियाणा आएगा। उस हरियाणा में हमें 6 से 7 नंबर फिर चाहिए, क्योंकि हरियाणा का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है और हमारा प्रयास है कि उस नोट्स सेक्शन में हम हरियाणा के नोट्स भी डालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर सीधा वहाँ से बाय कर लेना। बहुत मिनिमम चार्ज है, एक बुक जितने रुपए में आती है, इस इतने पैसे में हमने वो सारे नोट्स पैक किए हैं। और उसमें हम नोट्स का ये नहीं कि जो अभी हैं वो वही रहेंगे, उसमें कुछ और अगर हमें अच्छा मिलेगा हम उसमें वो भी ऐड कर देंगे। और साथ ही हरियाणा के बाद आपको क्या रहता है, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है जो, इन दो चीज़ों के ऊपर रीजनिंग पे आप ले सकते हैं। आसान जो सीधे आपको टॉपिक हैं वो आप रीजनिंग के वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इन दोनों की चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा रिस्क और अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर आपको थोड़ा आसान जो टॉपिक आप रीजनिंग में कर सको वो करो, अच्छे से करो उनको। तो लेकिन जैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसे एज से हर बार एक क्वेश्चन आता है। रिलेशन, सॉरी एज से नहीं, रिलेशन से, एज क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आएगी, रिलेशन से एक क्वेश्चन हर बार आएगा। और इसके साथ साथ जो आएगा एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, एक अल्फ़ाबेट से आएगा। इनसे भी आपको 5 से 6 नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मेरा हमेशा से कमज़ोर रहा है, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो हमारे पास हैं जिसमें एज है, परसेंटेज के कुछ कंपाउंडिंग के हैं, कुछ वो चीज़ें मैं वहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल वही चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी जो प्योर आपको करना है, उसे बाहर आपको पढ़ना नहीं है कुछ भी। और साथ ही साथ जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी के अलावा कुछ सेलेक्टिव पढ़े नोट्स भी मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि वो डालूंगा, आप बस वही पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा अगर इन चीज़ों को, टिप्स को फॉलो करोगे तो। और अगर कोई भी अदर परेशानी रहती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। फ़ोन से थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, पढ़िएगा तभी क्रैक होगा, किसी किस्मत से क्रैक नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम क्रैक होगा पढ़ने से, और पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम कोई रोक नहीं सकता। तो ये पेपर है 150 नंबर का होने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि इस बार वैकेंसी निकलने वाली हैं और ये जो एस्टेट एग्ज़ाम अब होगा ये उस वैकेंसी में कंसीडर हो सकता है। तो आपके पास इसका ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने फॉर्म अप्लाई कीजिए और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 11 और 12 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और 27 तारीख तक की आपकी डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो फ्रेंड्स, अदर कोई आपका अदर में क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो मैं नंबर लिंक शेयर करूंगा उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था और आपको चूकना नहीं है। और मेरा कोशिश यही है, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि इसके लिए मुझे एक हिस्ट्री का स्पेशल कोर्स, एमसीक्यू कोर्स, डिटेल कोर्स नहीं, डिटेल के जो मैंने अपने कोई नोट्स दे दिए हैं, एक सेलेक्टिव, बिल्कुल ये कह लीजिए कि बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो कोर्स आपके लिए लेकर आना चाहिए एमसीक्यू के ऊपर। तो आप वीडियो में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें 100 से ऊपर कमेंट मिलेंगे इस वीडियो के तो हम ये कोर्स बना पाएंगे। ऐसे इससे कम तो क्या हम वो करेंगे। अगर 100 कमेंट इस वीडियो में हमें मिलते हैं कि हाँ यस न्यू कोर्स आना चाहिए और आप उसको बाय करने के लिए तैयार हैं, कोर्स की फ़ी हम बहुत कम रखेंगे, लेकिन आपके कमेंट हमें ज़रूर चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन ज़रूर चाहिए। हाँ ये ज़रूर है, इस कोर्स को देखने के बाद आपको 60 में से 50 नंबर पक्के आएंगे, ये हमारा मानना है। तो यही था आपके लिए मेरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, है ना। थैंक यू।